अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कंवल अमानत और आप देख रहे हैं 22 न्यूज़। एक और व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत अहम खबरें हैं जो आज आपसे इस व्लॉग में शेयर करनी है, लेकिन आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो 22 न्यूज़ HD को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा और ऑल पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, नई सियासी जमात जो है वो एक लॉन्च होने के लिए जा रही है। अब तख्ते जो है वो उलटने वाले हैं। पाकिस्तान में एक नई करेंसी भी मुतारिफ होने वाली है। डॉलर्स के बारे में एक बड़ी अहम खबर है जो आपसे आगे जाके शेयर करने वाली हूँ। अब यह कि जी हसास इदारों ने माफिया के घरों में जो है वो छापे मारने की तैयारी कर लिया है। मोटरवे पर जो है वो सफ़र करने वालों के लिए भी एक बुरी खबर भी है और मतलब अच्छी भी है, तो आपसे वो शेयर करनी है। मलिक रियाज, इमरान खान, ये जो सारे केसेस चल रहे हैं, किसी मिलिट्री ऑफिशियल ने भी गवाही दे दी है। अब देखते हैं कि इसमें कितनी सदाकत है। भुट्टो जिंदा नहीं है, भुट्टो अब मर चुका है। हनीफ अब्बासी का तगड़ा जो है वो बयान सामने आया, जिसके बाद उन्होंने मुआफ़ी भी मांगी कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि जी बड़ा तगड़ा रिस्पॉन्स जो है वो बिलावल भुट्टो की तरफ से देखने को मिला। अब इसकी जो है वो खबरों की डिटेल में अगर चलेंगे, डॉलर्स माफिया के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। अब घरों पर छापे पड़ेंगे। एक्सचेंज कंपनी से हासिल होने वाले डाटा की मदद से हसास इदारों ने गैर मामूली तादाद में डॉलर्स लेने वालों की फहरिस्त जो है वो हासिल कर ली है। और अब FIA और हसास इदारे जो है वो घरों पर टारगेटेड छापे मारेंगे और कार्रवाइयाँ भी होंगी। लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह है कि ये चीज़ उन्होंने पहले ही एक्सपोज कर दिया कि मीडिया पर आपने पहले ही बता दिया। अब कोई पागल तो नहीं है कि अपने पास जो है वो घर पर डॉलर्स रखेगा, वो ज़रूर उसको इधर उधर कहीं ना कहीं कर देगा और जब आप छापे मारेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये ऑपरेशन करने से पहले ऐसी हरकत कौन करता है, ये तो समझ नहीं आती। अब बात करते हैं नई करेंसी की। जो आने वाली करेंसी है उसका जो नाम है उसको डिजिटल करेंसी का नाम दिया गया और उसकी जो है वो उतनी ही आप कह सकते हैं कि होगी। अगर 1 रुपया है तो दूसरा अगर हम करेंसी की बात करें तो उसका भी उतना ही रेट होगा। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर बिटकॉइन है, वैसे ही अब जो है वो ये डिजिटल करेंसी पाकिस्तान में मुतारिफ होने वाली है। अब कब होती है ये नहीं हवा में बात छोड़ी गई है, क्या इसका जो है वो नेक्स्ट चैनल व्लॉग्स में हम इंकशाफ ज़रूर करेंगे। अब कागजी नोटों को ये ख़त्म करना चाहते हैं ताकि काला धन जो छुपा के रखा है लोगों ने वो सामने आ सके और इस तरह की हरकतों से इकनात दोबारा ना हो सके। रिकॉर्ड जो है वो मेनटेन किया जाने वाला है। अब सफ़ेद धन भी जो है, जो सफ़ेद और काले धन में फ़र्क ज़रूर किया जाएगा। मोटरवे और कौमी शहराओं पर जुर्माना की शरह में कई गुना ज़्यादा इजाफा कर दिया। मतलब यानी कि सिर्फ 10%, 50%, कई गुना ज़्यादा जो है वो इजाफा कर दिया गया है। कम से कम जुर्माना 150 रुपये से लेकर 500 रुपये तक होगा, कम से कम। तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने वालों का जुर्माना 750 रुपये था, पहले अब बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। मतलब आधा भी नहीं, 1500 भी नहीं, 2500। 120 की स्पीड पर अब हमें जो है वो गाड़ी चलानी पड़ेगी और इससे ज़्यादा अब करीब भी क्या सकते हैं। ममनुआ इलाकों में ओवरटेकिंग का जुर्माना पहले 300 था, अब बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। इमरजेंसी गाड़ियों को रास्ता ना देने का जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है। और दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने का जुर्माना 500 रुपया है और हैवी लाइट्स का जुर्माना 2000 है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो लागू होंगी 1 अक्टूबर से। जी हाँ, बिल्कुल, मतलब ये कि जुर्माना आपका डबल ट्रिपल टैट्रा होने वाला है 1 अक्टूबर से। अब जो है वो एक नई जो पार्टी है जो बनने जा रही है उसके बारे में जो है वो आपसे खबर शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि शाहिद असलम एक सहाफ़ी है मशहूर जो ऑफिशियल्स के बारे में काफ़ी खबरें देते रहे हैं, मिलिट्री के बारे में खबरें देते रहे हैं। उन्होंने पहले भी काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक की हैं। उनका ये कहना है, इम्पोर्टेंट जो है वो बात यही है कि मिलिट्री ऑफिशियल्स ने इमरान खान, बुशरा बीबी और ये तमाम केसेस जो चल रहे हैं उनमें गवाही दे दी है। इसका जो है वो प्रूफ साथ हम अटैच कर देते हैं और इसी तरह की जो है वो बातें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में जो नई सियासी पार्टी बनने के लिए जा रही है उसका सबूत भी अब सामने आ गया। नोमा पहले भी ये बात ज़रा बाहर आई थी, निकली थी, हवा लगी जिसको, लेकिन अब प्रॉपर मुझे लगता है कि जी काम शुरू होने वाला है। क्योंकि मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो कि साबिक सेनेटर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है, छोड़ दिया उन्होंने हामिद मीर के टॉक शो में कहा है कि जी एक नई सियासी जमात मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, शाहिद खाकान, अब्बास खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, लश्करी रईसानी, ख्वाजा तो होती और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और नून लीग के
मुतबादिल के तौर पर जो है वो सामने आ रहे हैं। और ये जो शाहिद का गाना बासी है, मिफ्ता इस्माइल है और इसी के साथ साथ जो नवाज़ खोखर, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, एक साथ ये लोग जो है वो टॉक शोज़ में नज़र आते रहे हैं। अब ये सवाल है कि ये पार्टी लॉन्च कब होगी। इस तरह में पाकिस्तान पार्टी को हमने देखा है, सच कोई अलीम खान की पार्टी नहीं, अभी तक उनका जलसा हमें देखने को मिला। परवेज़ खटक साहब की जो पार्टी है उनका एक देखने को मिला, लेकिन बल्ले बल्ले करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने दी बल्ले बल्ले नहीं हुई। तो अब ये जो पार्टी बनाई जा रही है इससे भी कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी और बड़ी जमात को। इस वक्त 3 जमातें हमें नज़र आ रही हैं जो प्रोमिनेंट है। सबसे पहले तहरीक इंसाफ है, फिर आजकल PMLN के बड़े चर्चे हैं, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बाकी जो छोटी छोटी पार्टी आई थिंक सो ये लोग जो है वो आपस में जम हो जाएंगी पार्टी और फिर एक नई इमर्जिंग पार्टी देखने को मिली। दिस इज़ माई एनालिसिस, दिस इज़ माई प्रेडिक्शन। क्या होता है कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल ये आज की कुछ खबरें थी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। ये जो मोटरवे पे जुर्माने वगैरह और ये अहम शहराएँ हैं पाकिस्तान की, जुर्माना जो बढ़ा दिया गया है, आप अब जो है वो मुझे लगता है सिग्नल तोड़ने से पहले भी आप जो है वो सोचेंगे कि तोड़ा कि ना। कोई भी, हम सबको बड़ी जल्दी होती है ना, हम कहते हैं बस जल्दी पहुँच जाए पाएँ, ऐसी साटल लगा के पहुँचिए। बट आई थिंक इसके दिस इज़ वेरी गुड स्टेप। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, और मेरे व्लॉग्स को जो रेगुलर देख रहा है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।